दोस्तों अगर आप भी शॉपी से शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर आ चुकी है और हो सकता है कि आपको पता भी चल गया होगा कि शॉपी ने इंडियन मार्केट को छोड़ने का फैसला किया है और कल ही शॉपी की तरफ से सारे ऑर्डर्स जो है वो बंद कर दिए गए। यानी कि भारतीय बाजार से यहाँ पर अपना बिजनेस जो है समाप्त कर रही है शॉपी। हालांकि शॉपी अभी भारत में 6 महीने पहले ही आई थी और इतनी जल्दी इतना लोकप्रिय हो चुका था। अब कारण सीधा इसका यही था कि प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी सस्ते मिल रहे थे फ्री शिपिंग के साथ, और ऐसे में इतनी जल्दी पॉपुलैरिटी मिली थी। और शॉपिंग्स वगैरह तो अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड करके रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही हमने शॉपिंग ऐप को खोला यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन मिली कि ये जो है 29 तारीख से अपना कारोबार भारत में बंद कर रही है। और ऐसे में जिन यूजर्स ने अपना ऑर्डर यहाँ पर पहले से बुक किया हुआ था, जिनका भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ है, जिनका प्रोडक्ट शिप भी नहीं हुआ है, उन सारे के प्रोडक्ट्स को यहाँ पर शॉपी ने कहा है कि वो तो डिलीवर करेगी ही और बाकी जो भी ऑर्डर्स है वो सब क्लियर करेगी। और जितने भी अगर आप यहाँ पर मर्चेंट थे तो आपके जितने भी पेमेंट ड्यूज है वो सारे पेमेंट करेगी शॉपी, और उसके बाद से ही पूरी तरह से इसको यहाँ से भारत से जो है अपना कारोबार समाप्त कर देगी। हालांकि अभी आपको प्ले स्टोर पर या फिर iOS के ऐप स्टोर पे ये एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेंगे। कारण क्या है ये जानेंगे अभी इसी वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि ई कॉमर्स की दुनिया में इतना जल्दी जो है अपना परचम लहराने वाला शॉपी भारत को आखिर इतनी जल्दी छोड़ने के लिए क्यों मजबूर हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही बहुत सारे चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन किया था भारत ने, जिसमें सी लिमिटेड की एक यहाँ पर एक बहुत ही चर्चित एप्लीकेशन थी फ्री फायर, जो कि गेम था। तो फ्री फायर को बैन किया गया है और उसके बाद से ही सी लिमिटेड की ही यह कंपनी है जो कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो सी लिमिटेड की कंपनी है शॉपी। और हालांकि शॉपी को यहाँ पर बैन नहीं किया गया था, लेकिन शॉपी ने इंडियन मार्केट को छोड़ने का फैसला किया। क्यों किया? क्योंकि सी लिमिटेड की सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो फ्री फायर थी उसको बंद कर दिया था यहाँ पर भारत ने, क्योंकि वो यूजर्स के डाटा को चाइनीज़ सर्वर पर सेंड कर रहा था और ऐसी बातें सामने आई थी। हालांकि यह चाइनीज़ एप्लीकेशन नहीं था, चाइनीज़ वेबसाइट नहीं था, यह सिंगापुर की कंपनी है। और ऐसे में अब यूजर्स के डाटा को चाइनीज़ वेबसाइट पर भेजना ये कतई भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और शायद आने वाले दिनों में हो सकता था कि शॉपी को भी बंद कर दिया जाए। तो इन्हीं डर से यहाँ पर शॉपी ने भारत छोड़ने का फैसला किया है बहुत जल्द ही, ताकि आगे चलकर उनको ज़्यादा घाटा होने की संभावना जो थी वो कम हो सके। हालांकि कारण तो यही बताए जा रहे हैं, लेकिन कंपनी ने जो स्टेटमेंट दी है उन्होंने कहा है कि ये जो है अफ्रीका से भी अपने सर्विस को हटा रही है, यानी कि अफ्रीका में भी अपनी सर्विस बंद कर दी है और दक्षिण एशिया में कुछ देशों में ये सर्विस बंद करने जा रही है। चूँकि आने वाले दिनों में जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका ग्लोबल मार्केट की वजह से यहाँ पर जो है कुछ कंपनियों को घाटा होने का खतरा बना हुआ था, और इसीलिए जो है यहाँ से उन्होंने कहा है कि वो भारत में अपने जो सर्विसेज हैं उसको बंद कर रही है। आपको यहाँ पर बताते चले कि फ्रांस में भी अपने जो एप्लीकेशन है शॉपी उसको भी बंद करने जा रही है कंपनी, और साथ ही साथ भारत में भी इसको बंद कर दिया गया है। और वहीं पे अगर हम बात करें कैट की, तो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी शॉपी द्वारा भारत छोड़ने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी संप्रभु कानून का उल्लंघन करेगी, भारत से एकत्रित किए गए डाटा को किसी दूसरे देश को बेचेगी, तो उसे इसी तरह से शॉपी की तरह ही भारत छोड़ने पड़ सकता है। तो इसीलिए सीधा यहाँ से पता चल रहा है कि यूजर्स के डाटा लीक के वजह से फ्री फायर को बैन किया गया था, और उसके बाद से ही शॉपी ने भी अपने इस इरादे से इनको लगा कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में इनका जो है एप्लीकेशन बैन किया जाएगा, तो इसीलिए पहले ही इन्होंने अपना जो कारोबार है भारत के अंदर वो बंद कर दिया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर दुख तो हमें भी है शॉपी को भारत छोड़ने का, क्योंकि भारत में शॉपी है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉपी को ही फ़ायदा होता है, बाकी रिटेलर्स को भी, कस्टमर्स को भी सबका फ़ायदा होता है। लेकिन चूँकि यह बहुत सस्ते प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही थी, जो भी प्रोडक्ट्स अभी आपको 90 रुपया 99 रुपया में शॉपी पे मिल जाता था, वही प्रोडक्ट्स आप फ्लिपकार्ट अमेजन पे जाके देखिए 250-300 से कम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि 3 प्रोडक्ट्स अगर आप
आप शॉपी से खरीद रहे हैं उस पैसे के बदले में आप सिर्फ एक प्रोडक्ट ही अमेजन और फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे। हालांकि फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है और ऐसे में चूंकि अमेजन इंडिया का नहीं है, फिर भी देख सकते हैं आप कि किस तरह से प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो है यहाँ पर हाइक है। लेकिन किस तरह से शॉपी जिस तरह से उनका बिजनेस मॉडल था सस्ते प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स के पास पहुंचाना, जितना और यही कारण था कि ये इतना लोकप्रिय हो चुका था। अब ऐसे में शॉपी को भारत छोड़ने से दुख तो सारे कस्टमर्स को होंगे ही और सेलर्स को भी होंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जब फैसला किया, हालांकि भारत सरकार ने इन्हें बैन नहीं किया है, इनको डर था कि शायद फ्यूचर में बैन कर दिया जाए। हालांकि बातें ये आ रही है, उन्होंने स्टेटमेंट कहा है कि उनको घाटा हो रहा था लगातार और ग्लोबल स्थिति सही नहीं थी इन एशिया साउथ एशिया में, तो इसलिए वो जो है साउथ एशिया छोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर फिर से हो सकता है तो कब तक ये शॉपी इंडिया में आएगी। लेकिन बिल्कुल ही मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में फिर से शॉपी अपना वेबसाइट या फिर अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करेगी, क्योंकि एक बार उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि पीछे अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो कोई भी एप्लीकेशन जो बैन किया गया है वो फिर से चालू नहीं हुआ इंडिया में, तो उम्मीद भी कम रखिए कि शॉपी दोबारा स्टार्ट होगी। बाकी कोई भी डिटेल्स अगर आती है तो आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपने शॉपी से अपना ऑर्डर कभी भी मंगाया है तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हालांकि प्रोडक्ट्स तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मंगाए हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हमने कार्ट में ऐड किए हुए थे लेने के लिए 4-4 को, चूँकि 4-4 को बहुत भारी सेल आने वाला था शॉपी पे, तो खैर दुख तो मुझे भी है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। आज के वीडियो से इतना ही, ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट शॉपी के भारत छोड़ने को लेकर। आज के वीडियो से इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त, थैंक यू।